जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ऐसे छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस रखा है क्लास 11 में, और बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए 2024 का रियल क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने ला रहे हैं, ताकि आप लोग इसको देख लो और आपके दिल में जो डर भय बैठा हुआ है वो निकल जाए। आप लोग को समझ में आ जाए कि किस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है वाकई में, ताकि आप किसी के बहकावे में ना आए। कोई यूट्यूबर बोल दे कि ये क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा, आप किसी के बहकावे ना, आप अपना आंखों से देख लो रियल क्वेश्चन पेपर कि सवाल किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टोटल 40 क्वेश्चन हम आपको रियल क्वेश्चन दिखाने वाले हैं, और ये बात जान लीजिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 10% से 15% तो मैच करता ही करता है। तो वीडियो कुल मिलाकर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लो, बार बार नहीं बोलेंगे, कर लो, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किए तो वो भी कर लीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए पहले सवाल पे। सबसे पहला सवाल देखिए, पहले अंग्रेजी में लिखा होता है, हम लोग हिंदी वाले को पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर किया गया था। ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर कैबिनेट मिशन योजना 1946, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कटकुट पे ध्यान मत दीजिएगा, ये बच्चों ने किया है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। संविधान सभा की बैठक की प्रथम अध्यक्षता किसने किया था। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो ये हमारे संविधान में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है आपसे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका, सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय में कहा कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो किस में कहा था, गोलकनाथ केस 1967 में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा, किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतरात्मा है। ये कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में कहा गया चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में की गई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय चुनावी प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया। अब ये किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा JS मिल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। कह रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग मनाते हैं 25 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो देखते जाइए, सभी सवाल इंपॉर्टेंट है और रिपीट करेगा सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। तो इसको जो बुलाएगा वो राष्ट्रपति बुलाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन होगा। तो मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कहा जा रहा है कि लोकसभा में बहुमत दल वाले का नेता कौन होता है। तो बहुमत वाले दल का जो नेता होगा लोकसभा में वो कौन होगा, तो प्रधानमंत्री होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे, राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है। तो राज्य का वास्तविक प्रधान जो होता है वो होता है आपका राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करेगा। करेक्ट आंसर लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, सभी सवाल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, राज्यसभा सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा आपका 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। सभी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है सभी को। अगले सवाल पे आते हैं कि कानून के शासन का विचार किसने दिया था। तो कानून के जो शासन का विचार दिया था AV डाइसी ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 17 पे। कह रहा है वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो वर्तमान में जो है वो 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य की स्थापना की गई थी। तो ये जो किया गया था राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। कह रहा है कि राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। कह रहा है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है। तो ये जो प्रभाव है ये आपको बतानी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 21 में। कह रहा है कि प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की। करेक्ट आंसर हो जाएगा द रिपब्लिक, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन आते हैं 22 में, कहा जा रहा है कि किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों में जकड़ा रहता है। करेक्ट आंसर रूसो ने कहा था। किसने कहा था? रूसो ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर है 23, ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी? ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी थी? सही जवाब J.S. मिल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं 24 में, कहा जा रहा है आपसे 20वीं सदी के किस एक महानतम व्यक्ति की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी J.S. मिल ही होगा। ठीक है, इंग्लिश में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, हाँ, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका सॉरी एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। द ऑटोबायोग्राफी हु ऑफ द फॉलोइंग ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द 20th सेंचुरी इन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। देखिए, लॉन्ग वॉक टू जो फ्रीडम है ना, इसका जो राइटर आपको बताना है तो ये नेल्सन मंडेला होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, नेल्सन मंडेला ही होगा। ठीक है, कंफर्म। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस से बना है, जिसका अर्थ क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाता है फैसला, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में, कहा जा रहा है कि संघ या संगठन बनाने का अधिकार किसको प्राप्त होता है? तो ये जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? कानूनी अधिकार है। ये कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है, याद रखिएगा। 27 पे आते हैं, कह रहा है बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? तो बड़े लोगों का अगर आप सम्मान कर रहे हो तो ये एक नैतिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, कहा जा रहा है कि सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया था? सही जवाब हो जाएगा न्यूजीलैंड ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 में, कहा जा रहा है कि किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया था? तो कौन सी क्रांति ने? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे कि निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, बताना है आपको। तो कौन नहीं है? तो पाकिस्तान। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। 31 पे कह रहा है कि सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया था? तो ये जो नारा दिया है वो दिया था महात्मा गांधी ने, ये नहीं दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए, भारत में नागरिकता कानून कब पारित हुआ? तो भारत में नागरिकता कानून 1955 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 में, देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? तो आजीविका पाना जो है राजनीतिक स्वतंत्रता में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 34 पे। 34 में देखिए कहा जा रहा है विश्व शांति बनाए रखने हेतु 1920 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई थी? सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, 35 में आइए। 35 में कह रहा है कि भारत में नेहरू के नेतृत्व में विकास किस प्रतिमान को अपनाया था? विकास के किस प्रतिमान को अपनाया गया था? तो लोकतांत्रिक समाजवाद को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 में, कहा जा रहा है आपसे कि राजनीतिक समानता को सर्वश्रेष्ठ गारंटी है ना? समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है, ये हो जाएगा लोकतंत्र में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आता है 37 में, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो इसका नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी कि भाईचारा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आता है 38 में, कहा जा रहा है सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हड़ताल, शोषण, चिकित्सा या फिर चिकित्सा का। ये देखिए मूलभूत आवश्यकता में आता है चिकित्सा। ठीक है, आइए 39 पे आते हैं। 39 नंबर सवाल को देखिए यहाँ पे, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक हो जाएगा जॉन रोल्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40, किस देश के संविधान को शांति संविधान कहते हैं? ये कहते हैं जापान के संविधान को, ऑप्शन नंबर सी। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक किया कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, इससे हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाते हैं, इसलिए एक वीडियो लाइक कर दिया करो। एंड चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ, कमेंट में आप अपना सुझाव दे सकते हैं कि और आपको किस टॉपिक पे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस वीडियो से हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ आप अपना नाम ज़रूर लिखा कीजिए अपने कमेंट में, अपने ज़िला का नाम, जो पहली बार आए हैं। ठीक है, जो पुराने हैं उनसे नहीं कह रहा हूँ, न्यू स्टूडेंट्स जो भी जुड़ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया कीजिए आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।